this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to PK English classes. Today in this video we are going to learn future perfect tense. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर के भी दो टेंस कवर कर चुके हैं हम लोग, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेफिनेशन। चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? देखिए, अ फॉर्म of verb that denotes a form of verb that denotes an action, a form of verb that denotes an action which will be completed. A form of verb that denotes an action which will be completed by a certain time in future. It said to be in future परफेक्ट टेंस। चलिए देखिए क्या है। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर इज सेड टू बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? देखिए, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है ना, फ्यूचर मींस भविष्य, परफेक्ट मींस पूर्ण होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि भविष्य में बता रहा है कि भविष्य में कोई काम जो है वो पूरा हो जाएगा किसी निश्चित समय में, है ना। क्रिया का वर्ब जो शो करता है, दिखाता है कि काम जो है भविष्य में किसी निश्चित समय तक वो पूरा हो जाएगा, उसे पास्ट ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। ओके, तो चलिए देखिए, अब इसका हम लोग जानेंगे पूरा हमेशा की तरह स्ट्रक्चर्स जानेंगे। और इस वीडियो में भी आपके लिए नया है, इसमें भी आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगा और ये हम लोग नए तरीके से सीखेंगे। देखिए इसमें नया क्या है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे और जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स क्या है। इनके सारे स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव एंड WH वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और कुछ नया मिलेगा। तो नया उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान दें, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस सेल ऑब्लिक विल, यानी कि सेल विल दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। प्लस इसमें ध्यान रखना है आपको, हैव लगाना है, हैव, ठीक है। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है तो लगाना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब समझिए इसमें समझने वाली बात क्या है। देखिए इसमें जो है सबसे पहले पहचानने का तरीका, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन सेंटेंस आखिर हिंदी के कैसे सेंटेंसेस, किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। तो देखिए इससे आपको मिलेगा सेंटेंसेस चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकेगी, इस तरह। जैसे मैं किताब पढ़ चुकूंगा, वे लोग यहाँ आ चुकेंगे, मैं वह काम कर चुकूंगा, ऐसे फ्यूचर में कोई टाइम देके है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है देखिए ना, एग्जांपल से क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल से देते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे आई शैल हैव, आई शैल हैव I shall have completed the work. चलिए, I shall have completed the work, यानी कि मैं काम पूरा कर चुकूंगा। यहाँ तो सिंपल है, देखिए, यानी फ्यूचर में से क्या, जैसे फ्यूचर में बोलते हैं ना कि कोई काम पूरा कर चुकेंगे, है ना। जैसे इसमें देखिए I shall have completed the work, कि मैं काम पूरा कर चुकूंगा आपके आने से पहले, तो इसमें हम जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम
स्ट्रक्चर सीखने के बाद अंत में सीखेंगे, ठीक है, उस तरह का भी सीखेंगे। तो बताते हैं, पहले देखिए ये तो समझ में आ गया क्या है, आई शैल हैव कंप्लीटेड वर्क, मैं काम पूरा कर चुकूंगा। ऐसा सेंटेंसेस चुकूंगा, है ना, चुकेंगे, चुकेगी, चुकोगे, ऐसे सेंटेंसेस जब मिलेगा कि वो काम जो है पता चलेगा फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर पूरा होगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। देखिए एक चीज और ध्यान देना आपको, ये जो ये है ना सेल और विल, दोनों में से क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही है, आई और वी के साथ हम लोग सेल लगाते हैं, है ना, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल लगाते हैं। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, आप अगर सेल का प्रयोग नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबके साथ विल का प्रयोग करिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आजकल चलता है, ठीक है, क्योंकि अभी सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज हो रहे हैं। ओके, अब देखिए इसका जो है ना, ये तो आई से हम बना दिए, अब इसे एक स्ट्रक्चर में बताता हूं, देखिएगा, चलिए इसे मिटा देता हूं। सारे सब्जेक्ट यूज करके बनाने का तरीका आप ऐसे यूज कीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है ऐसे, आई लिखिए और वी लिखिए, ठीक है, उसके बाद ही लिखिए, सी लिखिए, इट लिखिए, दे लिखिए, वी लिखिए। चलिए हो गया। अब यहां से करना है कैसे लिखिए। अगर आप सेल लगाना चाहते हैं तो नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके साथ यहां विल लगाइए और ये दोनों के साथ यहां से प्लस करके यहां ऐड कीजिए, यानी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, अगर सब्जेक्ट आई तो सेल लगाएंगे, भी है तो सेल लगाएंगे ही, और इतना यहां तक रहेगा तो इसमें क्या है विल आएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, आपको फिर यहां हैव लगाना है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगाना है प्लस, आप चाहे तो यहां कुछ लिख दीजिए, सेंटेंस ही बन जाएगा। चलिए लिख देते हैं, आई शैल हैव स्टार्टेड। चलिए हो गया। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, यहां पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, हैव प्लस स्टार्ट। चलिए ये सेंटेंस बन गया, आई शैल हैव स्टार्टेड, ठीक है, यानी कि हम लोग, मैं शुरू कर चुकूंगा, हम लोग शुरू कर चुकेंगे, वी है ना, वी शैल हैव स्टार्टेड, हम लोग शुरू कर चुकेंगे। आई विल हैव, यानी ही विल हैव स्टार्टेड, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल हैव स्टार्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल हैव स्टार्टेड, हम लोग शुरू कर चुकेंगे, ही विल हैव स्टार्टेड, वह शुरू कर चुकेगा, शी विल हैव स्टार्टेड, वह शुरू कर चुकेगी, इट विल हैव स्टार्टेड, यह शुरू कर चुकेगा, किसके लिए, छोटे निर्जीव चीज होते हैं उनके लिए, दे विल हैव स्टार्टेड, वे लोग शुरू कर चुकेंगे, वी विल हैव स्टार्टेड, हम लोग शुरू कर चुकेंगे, यहां तो लिख दिया था, इसमें भी आ गया था, इसे नहीं लिखना था, ठीक है। चलिए यहां हमारा यू आएगा, ठीक है, यू। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, आप इसके आधार पर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ब जो है ना, आपको बस एक चीज करना है, ये याद रखना है, सेल, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हैज नहीं लगाना, सिर्फ हैव ही लगेगा, ठीक है। और वर्ब का यहां तीसरा रूप, जैसे आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुकूंगा, आई शैल हैव रेड, रीड नहीं रेड पढ़ेंगे, वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है, तो आई शैल हैव रेड, मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव सम, मैं गा चुकूंगा, ऐसे आई शैल हैव स्वॉन्ग, स्वॉन्ग होता है, आई शैल हैव स्वॉन्ग, मैं देख चुकूंगा, इस तरह कुछ भी जो भी है, आप बस इस स्ट्रक्चर पे आप, किसके लिए, ये किसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव। चलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, इसी तरह लिखना है। नेगेटिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले तो यहां देखिए लिख देते हैं, तो आई, वी, ही, सी, इट, यू, दे, लिख दिए। अब चाहे तो यहां लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल लगा सकते हैं, यहां आप विल लगा सकते हैं, अगर चाहे सब में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसके बाद आपको नॉट लगाना है, प्लस आपको यहां क्या करना है, हैव लगाना है, प्लस आपको यहां क्या करना है, चलिए वर्ब का रूट डाल दीजिए, सेंटेंस ही डायरेक्ट बनेगा आपका। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो आपको यहां लिख दीजिए। चलिए स्ट्रक्चर ही बना दिए पहले, ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा सारा सब्जेक्ट लेके हम बना दिए,
अभी तो पहले क्या करते थे, एक स्ट्रक्चर बनाते थे ना। तो आप देखिए आपका सारा सब्जेक्ट एक ही स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। क्या यहाँ आपको लिख देना है, इसके लिए आप सब्जेक्ट लिखिए और यहाँ इसको मान लीजिए कि आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब यहाँ से चाहे तो आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ डाल दीजिए कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट यहाँ भाग का तीसरा डाल दिए और ऑब्जेक्ट कुछ भी डाल दिया, आपका सेंटेंस तैयार। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए अगर इसका लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए सेंटेंस, आई shall not have played, I shall not have played cricket। हो गया सेंटेंस से कंप्लीट। सब्जेक्ट shall not, एक चीज ध्यान रखिएगा, हैव के पहले नॉट लगाना है, वर्ब का तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का लेते हैं। इंट्रोगेटिव का आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको सेल विल लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हैव लिखना है, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क देना है, कॉम्प्लीमेंट है तो देना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके आधार पर हम लोग लिखते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल। इसको लिखिए, इसको लिखिए, विल सी हैव ब्राउट वाटर फ्रॉम वेल। ऐसे कर दीजिए कि क्या वह कुएं से पानी ला चुकेगी, ऐसे विल सी हैव ब्रॉट वाटर फ्रॉम वेल। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसे सब सेंटेंस में लिखना है तो बस वो स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए और सारा सब्जेक्ट लेके बना दीजिए। क्योंकि मैं एक बार लिख दिया है, इसलिए आप उसको देखिए और उसी के आधार पर बनाइए। बस आपको करना क्या है, विल पहले लिख देना है और यहाँ सारा सब्जेक्ट लिख दीजिए, प्लस हैव लिख दीजिए, प्लस वर्ब का तीसरा डालिए, प्लस ऑब्जेक्ट डालिए, आपका सेंटेंस सारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। और देखिए इसका इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व। तो चलिए इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव क्या है, इसमें भी आपको पहले सेल और विल लिख देना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद इसके क्या हम लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। हैव शुड क्या, हैव शुड क्या, देखिए हैव लिखना होगा। ठीक है, यहाँ हैव पहले लिखना होगा, यहाँ हैव होगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान दीजिए, सेल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाइए इसका एग्जांपल, क्या होगा, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। Will you not have on the match? Will you not have on the match? Will you not have on the match? क्या तुम मैच नहीं जीत चुकोगे, ऐसा। तो ऐसे सेंटेंसेस बस आप अपने हिसाब से सेट कीजिए और इस स्ट्रक्चर के आधार पर, है ना, स्ट्रक्चर यूज कीजिए और बनाइए। ऐसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, पूरा सेंटेंस लिख के आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब देखिए एक चीज WH वर्ड वाला जैसे बनाना था, कैसे बनाएंगे, ये भी सिंपल। आपको करना क्या है, सिंपली जैसे आप यहाँ लगा दीजिए, जो भी लगाना है WH वर्ड आपका तैयार होगा। Why will you not have won the match? When will you not have won the match? Where will you not have won the match? How will you not have won the match? When will you not have won the match? कि तुम मैच कब नहीं जीत चुकोगे, तुम मैच कब नहीं जीत चुकोगे, तुम मैच कहां नहीं जीत चुकोगे, है ना। अगर वेयर है तो तुम मैच क्यों नहीं जीत चुकोगे, अगर सेंटेंस में वाई है तो। ठीक है, इसी तरह सारे सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, अब इस तरह यूज करके आप बना सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए सेंटेंस में हु रहेगा तो हु से कैसे बनाइएगा, हु थोड़ा अलग हो जाता है। हु में क्या करें, आपका सब्जेक्ट ही डाल दिया, यहाँ सीधा आज का अलग होगा। हु विल नॉट हैव ऑन द मैच, ऐसा होगा कि कौन मैच नहीं है ना जीत चुकेगा। अगर ऐसे बोलते हैं कौन मैच नहीं जीत चुकेगा, तो वहां
हु जो होता है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए ये इसमें नहीं आता। इसमें अगर लेना है तो आप उस तरह से सेंटेंस बनाइए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा ये चारों। अब देखिए इसमें कुछ अलग टाइप का सेंटेंस एक मैं लिखता हूं। ठीक है, समझिएगा। देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी खुल चुकी। अगर इस तरह का सेंटेंस मिल जाए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी खुल चुकी थी, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए थे ना, उसी तरह ये भी है। देखिए इसमें भी आपके पास दो स्ट्रक्चर है, दो सेंटेंस है। एक मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले है ना, यहाँ एक तो हो गया मेरा स्टेशन पहुंचना, मेरा स्टेशन पहुंचना। ठीक है, उसके बाद रेलगाड़ी का खुलना। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी दो एक्शंस हो रहे हैं। हियर वी हैव टू एक्शंस, एक पहले हो रहा है, बाद में। देखिए पहले कौन सा काम हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी खुल चुकी थी, रेलगाड़ी का खुलना यानी फ्यूचर में होगा। ठीक है, ऐसे। तो पहले जो काम होगा उसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा कि जो काम पहले होगा, ठीक है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करके बनाएंगे। चलिए थोड़ा लिख देते हैं। पहले का काम यानी जो पहले होगा उसके लिए क्या करते हैं, आपको लगाना होगा सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस रेफरी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो काम पहले होगा और बाद के लिए क्या करना है आपको, जो काम बाद में होगा उसके लिए आपको लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इस हिसाब से इसको बना दीजिए। ठीक है, पहले लिखना है तो पहले कौन होगा, रेलगाड़ी का खुलना। जो काम पहले होगा उसे पहले ही लिखना है और जो काम बाद में उसे बाद में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले यहां काम कौन सा हुआ है, पहले रेलगाड़ी का खुलना। तो लिखेंगे द ट्रेन विल हैव खुल चुकी। तो क्या पर खुला था, स्टार्ट। द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर before I reach the station। ध्यान दीजिए कैसे हुआ, पहले जो काम हुआ, तो पहले कौन सा काम हुआ यहाँ, ट्रेन का खुलना, रेलगाड़ी का खुलना। तो द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड यानी खुल चुकेगी बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन है ना, स्टेशन पहुंचने से पहले। देखिए ये प्रेजेंट टेंस आ है, फर्स्ट सब्जेक्ट और ये आई है, इसलिए V1 आ गया। तो ये हो गया हमारा ये इस तरह के सेंटेंस जो मिलेंगे आपको इस हिसाब से बनाना है। चलिए अब देखिए आपको जो है ना सेंटेंस में कभी कभी ऐसा मिल जाता है, कभी कभी देखिएगा जैसे बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना होगा, ऐसे उसे आना होगा। इस तरह का जब सेंटेंस मिलता है तो कैसे बनाते हैं, ये वर्ब रहेगा और इसके बाद होगा लगा हुआ रहेगा। ठीक है, पढ़ना, आना, जाना, तुम्हें जाना होगा, उसे आना होगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, है ना, तुम्हें टीवी देखना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंसेस जो आएंगे तो उसमें आपको देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है, यू, अब इसके बाद लगाना है विल हैव टू, क्या है, पढ़ना, तो आपको लगाना है रीड। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है,
करना क्या है, सिंपली देखिए इस तरह के सेंटेंस में लेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सेल या विल, तो सेल विल दोनों में से कौन सा आएगा तो पता है, आई रहेगा तो सेल लगाएंगे, विल रहेगा तो सेल, उसके बाद हैव आएगा हैव, उसके बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना है, इन्फिनेटिव आई समझ में। इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करना है, टू लगा देना है। यू विल हैव टू रीड, तो उसी तरह यू विल हैव टू रीड आपको पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना होगा, इस तरह रहेगा, दोनों ही होता है, ठीक है। यू विल हैव टू रीड, यू विल हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको वहां जाना होगा, है ना। वी विल हैव टू वर्क, हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे तो इस हिसाब से ही हम लोग बनाएंगे, उसे आना होगा। तो ही विल हैव टू आना होगा, देखिए ही विल हैव टू, उसे आना होगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ हैवी आएगा, हैज नहीं आएगा, ओके। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसमें पहली बार आए हैं तो, क्योंकि आपको ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी मिलने जा रहे हैं इस वीडियो में। और एक चीज मैं एक और इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसी चैनल पे आपको क्लास 9, 10 के मैथ्स से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट, और वो भी अनुभवी टीचर के थे, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।